मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है फ्रेटर्निटी क्लासेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10 का मैथ का हम लोग बुक के पर्सपेक्टिव से सेकेंड नंबर चैप्टर है और हमारे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा और ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। मैं एकदम बेसिक से चीज को लेके चलूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सर कुछ भी नहीं आता, यू हैवंट रीड इट इन क्लास 9 नथिंग, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने क्लास 9 में कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको उस तरीका से वो चीज को बताऊंगा। क्लियर है? तो मैं तो ये बोलूंगा मैथ्स के बारे में कि आप एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाते रहे अपना। आप नोट्स बनाए, चीज को जो बेसिक बात है मैं आपको करा रहा हूं वो कराते रहूंगा और करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जाके आपका जो भी एक रिलेवेंट सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बुक चलता होगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे आप एनटीएससी देना चाहते हैं, चाहे व्हाटएवर आप ओलंपियाड देना चाहते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और प्लीज फोकस करें इस वीडियो के ऊपर में। ठीक है, आपका एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला अपना लेक्चर को, और ये है पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स में हम लोग सबसे पहले एक एक बात को पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब इस तीनों बात को पढ़ लेंगे तो सम अप करके फिर हम आएंगे इस टॉपिक में क्या कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। और आज के क्लास के लास्ट तक में हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे देखते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये देखना हम आपको पहचान करवा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और आप पूरा इंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ नोट्स बनाते रहे। ठीक, चलिए तो पहला चीज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट शब्द से ही लग रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। चाहे जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाए वो चीज नहीं बदलेगा। तो अगर कोई चीज किसी भी हाल में नहीं बदलता है उसको हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोलेंगे कि 5 कभी 6 बन सकता है सर, 5 कभी 500 बन सकता है सर, नहीं बन सकता है। 5 5 ही रहेगा। चाहे आप 5 को मून में देख रहे हैं, चाहे आप 5 को अर्थ पे देख रहे हैं, चाहे आप 5 को जुपिटर पे देख रहे हैं, चाहे आप 5 को यूरेनस में जाके देख रहे हैं, आपका 5 ही रहेगा। तो अगर ऐसा चीज जो किसी भी हालात में नहीं बदलता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे quantities whose numeral values remain fixed, या फिर हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोले? ऐसा क्वांटिटीज जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 10, 15, 20 नंबर के फॉर्म में जो वैल्यू आता है वो चीज अगर कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तो हम उसको बोल देते हैं कांस्टेंट। क्लियर है बात? जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको हम बोले 5 -1 0 999, या फिर हम बोलेंगे 1 बिलियन, या फिर अगर आपसे बोलेंगे √2, या फिर हम बोलेंगे 1/√7 एक्सेट्रा। अब आप समझ गए होंगे सर 1/√7 कभी √2 नहीं हो सकता, √2 कभी 1 बिलियन नहीं हो सकता, 1 बिलियन कभी √2 नहीं हो सकता, 1 बिलियन कभी 999 नहीं हो सकता। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा, किसी भी हाल में अगर उस क्वांटिटी का वैल्यू नहीं बदलेगा तो हम उसको बोल देते हैं क्या? कांस्टेंट। जैसे बेस्ट है इसका ऑल नंबर्स, जितना भी नंबर्स हम देख रहे हैं सारा का सारा नंबर एक कांस्टेंट होता है। जैसे हम बोलेंगे मेरे पॉकेट में 500 रुपया है, तो अगर है नहीं सर, बस बता रहे हैं, अगर मेरे पॉकेट में 500 रुपया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पॉकेट में 500 रुपया ही है। वो 200 नहीं हो सकता, वो 600 नहीं हो सकता, वो 800 नहीं हो सकता, वो 1000 रुपया नहीं हो सकता, वो 500 का 500 ही है। क्लियर हो गया बात? तो ऐसा क्वांटिटी जिसका न्यूमरल वैल्यू, जिसका नंबर में फॉर्म में वैल्यू बदलता नहीं है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये बात? आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को।
आप लोग कांस्टेंट क्या होता है ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा बात पढ़ेंगे, क्या, वेरिएबल्स। क्योंकि मेरे पास सर बोर्ड मार्कर है, आसान है मेरे को लिखना, लेकिन आप अच्छा से लिखेंगे चीज को, मैं तो यहीं पर इंप्रूवमेंट कर दूंगा। दूसरा क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी हुज न्यूमरल वैल्यूज डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। क्या, ऐसा क्वांटिटीज जिसका न्यूमरल वैल्यू डज नॉट, जो फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। जैसे रंग बदलते रहता है, कभी कुछ परिस्थिति में कभी कैसा बन जाता है, कभी किसी परिस्थिति में कभी कैसा बन जाता है। आप देखे भी होंगे आपके लाइफ में बहुत सारे आपके चाहने वाले मित्र, आपके करीबी बहुत वेरिएबल टाइप का काम करते होंगे, बदलते रहते होंगे, कभी किस परिस्थिति में कुछ तरह का बात करते होंगे, और जैसे ही परिस्थिति अलग हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, दैट इज अनदर थिंग, वो बदलते हैं। ठीक, खैर वो तो जोक से पार्ट था। अब हम लोग मैथ के रिस्पेक्ट में समझते हैं वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेंगे, उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और आपको क्लियर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम मान लिए इस एक्सप्रेशन में लिखे x + 7 = 0, और उसी में हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखे x + 9 = 0। समझिएगा बात को मेरी, हम एक एक्सप्रेशन लिए x + 7 = 0, इसको एग्जांपल के तौर पे ही समझिए आप, और कुछ नहीं। x + 7 = 0 और दूसरा x + 9 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हम आपसे पूछेंगे बाबू इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 7 को उधर ले जाओ, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -7। क्लियर है बात। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में अगर हम आपसे पूछेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेगा 9 को उधर ले जाओ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाए, x = -9। तो इसका मतलब x का वैल्यू 7 भी है, -7 भी है, और x का वैल्यू -9 भी है। तो अगर x का वैल्यू -7 भी है और -9 भी है, तो एक ही चीज x ही कभी -7 की तरह भी काम कर रहा है और -9 के भी तरह भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो सर x है ना सर, ये जो अपना x है सर, ये x हो जाएगा मेरा वेरिएबल्स। क्यों, कहे कि इसका वैल्यू बदल रहा है। आप देखिए ना, x का वैल्यू क्या है, -7 है यहां पर, और आपका यहां पर वैल्यू क्या हो जा रहा है, -9। तो x का वैल्यू अगर बदल रहा है तो हम इसको बोल देते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो ही बात अभी तक पढ़े, कांस्टेंट जिसका वैल्यू किसी भी हाल में फिक्स रहता है, रिमेन कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो प्लीज आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग कांस्टेंट पढ़ लिए कि ऐसा क्वांटिटी सर जिसका न्यूमरल वैल्यू फिक्स्ड होता है, किसी भी हाल में नहीं बदलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसका न्यूमरल वैल्यू बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो जब उस दोनों को मिला के कुछ बनाना चाहेंगे तो हम लोग का बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझिएगा बात को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर मिलावट के समझिए कि दोनों चीज को कंबाइन कर रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट जो अभी हम पढ़े हैं एंड वेरिएबल्स जो कि तुरंत अभी हम लोग पढ़े, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। कौन सा ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है आपको चीज थोड़ा सा कम समझ में आया हो, हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखिए आप, 5x + 3y + 9। ठीक, तो आप देखेंगे इसमें सर, इसमें हम क्या बोले कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा चीज है ना सर, इसको हम बोल देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर इसमें कांस्टेंट कौन है, 5 है, 3 है, 9 है। कांस्टेंट क्यों है ये, कहे कि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। वेरिएबल कौन है, x है, y है। तो इस सब का जब कॉम्बिनेशन, और इस सब कॉम्बिनेशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, एक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, एडिशन, प्लस, तो हम इसको बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, और वो एक तरह का ऑपरेशन, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, तो उसको हम बोल देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन काम कर रहा है, इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन काम कर रहा है, और इस तीनों टर्म में प्लस ऑपरेशन काम कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा ये कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है।
माइनस नहीं ले लेते। ठीक, अब अभी आपको ये सब नहीं सोचना है सर एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, ये क्या, वो सब आपको अभी छोड़ दीजिए एकदम। आप बस देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, किस तरह का ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, एक प्लस है एक माइनस है, इस दोनों में क्या ऑपरेशन चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। इसमें तो खैर एक्स स्क्वायर एक सिंगल टर्म है यहाँ पर। तो अगर इस तरह का ऑपरेशन से ये वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ा हो तो हम इस तरह का ऑपरेशंस को इंक्लूड करते हुए एक्सप्रेशन बनता है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन सर जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और वो चार तरह का ऑपरेशन से जुड़ा हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो हम बोल देंगे कि वो एक्सप्रेशन मेरा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, वेरिएबल पढ़ लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए। अब जो हम लोग का टॉपिक मेन है उस मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके स्कूल में डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर कहीं कहीं आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है 1-2 नंबर के लिए, तो आप डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से इस चीज को लिखेंगे। क्या हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो फॉर्म में लिखा हो ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 x1, कैसे पढ़ रहे हैं इस बात को समझिएगा, a0 प्लस a1 x टू दी पावर 1 प्लस a2 x टू दी पावर 2 प्लस a3 x टू दी पावर 3 से लेकर an x टू दी पावर n तक, वेयर a1 a2 a3 से लेकर an क्या है, एक रियल नंबर है और n मेरा जो है वो एक होल नंबर रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है x में और उसका डिग्री n है। ठीक है, अच्छा कंडीशन ये भी है सर कि आपका जो सर an होता है सर, यहां जो आपका an लिखा हुआ है ये an 0 नहीं हो सकता है। ठीक, अब हो सकता है कि सर आपको चीज समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जैगरेट हो रहा है ये चीज कि क्या है पॉलिनोमियल, कि a0 a1 a2 ax ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको बोलेंगे सर आप कुछ चिंता मत कीजिए, आप बस डेफिनेशन को लिखिए, आप बस डेफिनेशन को लिखिए। पॉलिनोमियल आज के लेक्चर के एंड तक में हम आपको सिखा देंगे और ऐसा सिखा देंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। किसी भी एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल को डिफाइन कर दीजिएगा, एकदम बेसिक लेवल से सवाल को करेंगे और हायर लेवल सवाल तक हम लोग जाएंगे। क्लियर है? हम आपको बस 2 बात बोल रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, आप समझिएगा बात। सर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर तो आप समझते हैं, क्लास 8 में आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर पढ़े होंगे, पावर, जिसका पावर सर निगेटिव नहीं हो सकता है, पहला बात। ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल जैसे x हो गया तो x का पावर निगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। 2 ही बात को समझना है, पावर निगेटिव नहीं हो सकता है और पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर वो दोनों हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वो दोनों नहीं होगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा और उस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगा। अब फिर से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ को भूल जाइए, आप लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। आप बस इतना बात को समझिए कि सर ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल के ऊपर में पावर x के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो उसके ऊपर में जो पावर आएगा वो पावर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो पावर आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा और अगर ये दोनों चीज है तो वो एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आया हम जो बोले? अच्छा, आपसे हम छोटा सा बात पूछेंगे कि बाबू अगर मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन है और उसमें सर पावर 0 आ गया तो क्या होगा, क्या पॉलिनोमियल होगा? तो सर आपको अभी तुरंत तो हम बोले ना कि पावर निगेटिव नहीं हो सकता और पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सर 0 तो निगेटिव नहीं ना है सर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो 0 भी हो जाएगा तब भी वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात कि पावर अपना निगेटिव नहीं होना चाहिए और पावर अपना फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बात होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर ये दोनों बात नहीं होता है तो पॉलिनोमियल होगा और अगर पॉलिनोमियल होगा तो जो हाईएस्ट पावर आएगा, हाईएस्ट ऊपर में एक्सपोनेंशियल पावर आएगा, वो मेरा पावर का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाएगा। ठीक, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, अभी अब सवाल करेंगे सारा बात आपके दिल में उतर जाएगा। क्लियर है बात? तो पहले तो आप इस एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन है आप उसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग सवाल लिखते हैं।
तो हम लोग क्या किए, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, डेफिनेशन थोड़ा बहुत क्या था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। अब कुछ सवाल लिए हैं, 6 सवाल और सवाल करेंगे। पहले इस 6 सवाल को आपको हम परख बना देते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर इसके बाद 2-4 बड़ा अच्छा सवाल करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ा बहुत फंसा होगा आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस सवाल में क्या है कि 6 सवाल आपसे लिए हैं, आपका काम है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, सही या गलत का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री। हम आपसे ये बात फिर से बोल रहे हैं कि मैं आपको डिग्री अपने तरफ से नहीं पढ़ाया हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर उसका डिग्री हो जाएगा, बस इतना ही बोल रहे हैं। अभी हम डिग्री के ऊपर में एक लेक्चर अर्चना डिलीवर करेंगे, वो हम आपको नहीं बताए हैं, ये आपको पहले क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन मैं आपको क्या सिखाया हूं कि सर आप वेरिएबल के ऊपर का पावर देखिए, अगर वो पावर निगेटिव आ रहा है, ठीक, अगर वो पावर निगेटिव आ रहा है तब जाके मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, या अगर वो पावर फ्रैक्शन आ रहा है तो मेरा, आप चूंकि क्लास 10 में है तो मैं आपको ये बात मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको फ्रैक्शन पता होगा, दिस बटे दिस, यही समझिए, दिस बटे दिस, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक, तो एक बात और, आप अगर हो तो आप इसको जरूर नोट करके लिखिएगा, किसी भी चीज के ऊपर में जो पावर होता है ना सर वो 0 होता है। किसी भी चीज के ऊपर में जो पावर होता है, जैसे मेरा नाम आदित्य है, अगर आदित्य के ऊपर में पावर होल पावर 0 लगा देगा ना तो मेरा वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर हमको आप जिससे टकरा दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हम वैसा बन जाएंगे सर। खैर तो मजाक की बात थी, समझिए आप, किसी भी चीज के ऊपर में अगर पावर 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक, तो पहले सवाल कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम क्या बोले, वेरिएबल एक्स एक्स। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर का पावर देखिए पॉजिटिव है, बिल्कुल, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। अगर यहां 9 लिखा हुआ तो 9 इंटू 1 तो लिखा होगा, तो 1 को क्या हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं सर, 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 को क्या 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब भी आप देखिए कि पावर क्या है मेरा 0 है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो इस तीनों केस में पावर निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो ये चीज क्या हो जाएगा सर, ये चीज पॉलिनोमियल हो जाएगा, पहला बात। अब पॉलिनोमियल अगर हो जाएगा तो डिग्री क्या होगा, अभी आपको बोले सर अगर पॉलिनोमियल हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर 0 1 2 में कौन मैक्सिमम है 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल, अब बताइए हमको यहां पर इसका पावर देखिए निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल निगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है सर, निगेटिव आ रहा है, तो -2 अगर आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे सर, चेक करने के लिए। हम समझ पा रहे हैं बात, अगर पावर -2 आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, नहीं सर, हमको तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल का डिफाइन करना है। तो अगर हम इसका पॉलिनोमियल डिग्री बोल सकते हैं -2 है, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल का डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर हम काट देंगे, नहीं बता सकते। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहां पर आइए, इसका पावर क्या है 1, आगे बढ़ जाएंगे, इस पे पावर क्या है 2/3। अरे सर ये तो फ्रैक्शन बन रहा है, ये तो फ्रैक्शन बन रहा है, जैसे ये क्या बन रहा था सर, निगेटिव बन रहा था। ठीक है, तो जब ये फ्रैक्शन बन रहा है तो आपको बोले थे कि 2 ही चीज सर मिलेगा तो नहीं होगा, निगेटिव मिल गया नहीं होगा, फ्रैक्शन मिल गया नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, थोड़ा आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है लंबा चौड़ा पावर। अब देखिए पावर 18 है, पावर 27 है, पावर 11 है, इसको क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 0, पावर 0 है तो 0 11 27 28 में कोई नंबर ऐसा है जो निगेटिव है, नहीं, कोई नंबर ऐसा है जो फ्रैक्शन है, नहीं। तो अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब सर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर अपना पूरा एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल हो गया तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा सर 18 27 11 0 में मैक्सिमम कौन है 27, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 27। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीज पूरा आसान वे में समझ में आए, क्लियर हो जाए अच्छा तरीका से। ठीक, नेक्स्ट ये सवाल में थोड़ा सा हमको पेचीदा, ऐसे तो आपको हम बता देते हैं बट फिर भी थोड़ा सा पेचीदा हमको लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब बताइए क्या 5/√x को x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं +7? अभी भी नहीं समझ में आया, अब इसको हम ऐसे लिख रहे 5 × x टू दी पावर -1/2 +7।
क्या ये एक्सप्रेशन को हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जैसे ही लिखेंगे तो ये चीज देखिए सर, इसका पावर, वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या आ जा रहा है सर? निगेटिव आ जा रहा है। तो पावर निगेटिव आ जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका डिग्री भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर होगा? नेक्स्ट इसको देखिए, अभी आपको बताया इसको क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 1/2। क्या इसका फ्रैक्शन में आ रहा है पावर? बिल्कुल सर, इसका पावर क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आपको बताए थे कि अगर निगेटिव आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये भी चीज पॉलिनोमियल नहीं होगा और इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। तो हम इस सवाल के थ्रू आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपको सर x नीचे में दिख जाए ना, समझ रहे मेरा बात को, जब भी आपको x या फिर कोई भी वेरिएबल नीचे में दिख जाए ना, अगर अकेला हो वेरिएबल तो आप बोल देना नहीं हो पाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, समझेंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं? वरना आपको बेस्ट तरीका है कि आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले चीज को। जब तक आपको चीज नहीं दिख रहा, आप चीज को सिंप्लीफाई करें और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इस चीज को समझे। क्लियर होगा ये बात? अगर फिर भी कुछ परेशानी होगा तो आप मेरे को जरूर बोलिएगा कि सर ये पार्टिकुलर जो एग्जांपल आप कराए थे, एग्जांपल नंबर 5 में परेशानी है, थोड़ा सा एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वो जरूर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है ये बात? तो और सवाल करेंगे, पहले आप जितना ये सवाल था आप प्लीज इसको नोट डाउन करें। क्लियर है? आप नोट करें प्लीज। हम लोग टोटल 6 सवाल किए और कुछ 6-7 सवाल है, आप प्लीज इसको देखिए, धीरे धीरे आपका लेवल आगे प्रोसीड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं। इससे तो आपको मुलाकात हो गया सर, इसकी आपकी चिंता ना करें, आप इससे तो मुलाकात हो गया है कि आपका सर अगर फ्रैक्शन, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप बताइएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 1/2, इसको प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x टू दी पावर 1/2। क्लियर है? आप इसको भूल जाइए सर, यहां से पहले देखना आप शुरू कीजिए। सर पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया, सर आपका पावर फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री भी नहीं बताएंगे हम। क्लियर है? अब आपको ये सवाल पे आना है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? ये बात कि सर यहां पर आए तो यहीं से बात गड़बड़ हो गया, तो इस पर हम देखने के लिए अपना वक्त नहीं जायज किए। ठीक, आगे यहां पर आइए सवाल में। अब देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा बदल दिए, जेड के फॉर्म में दे रहे हैं, कहीं आपको वाई के फॉर्म में मिल रहा है, चीज देख रहे हैं यहां भी वाई के फॉर्म में मिल रहा है। तो आपको चिंता नहीं करना है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे, वेरिएबल मतलब वेरिएबल। बात समझ में आए? जैसे इंसान रंग बदलता है उसी तरह से वेरिएबल है, वो बदलते रहता है अपना वक्त मोमेंट के साथ। तो जब ये एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन में जेड है, और जेड एक्सप्रेशन में क्या है? पावर में ऊपर में 9 है, तो इसका पावर ये, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं जेड टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमको बताइए कि जेड के ऊपर में पावर निगेटिव है, जेड क्या है? वेरिएबल। क्या वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव है? नहीं सर। क्या वेरिएबल के ऊपर में पावर फ्रैक्शन है? नहीं सर। अगर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, और पॉलिनोमियल हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर इसका क्या हो जाता है? डिग्री। ठीक है, तो आप बताइए 0 और 9 में कौन ज्यादा है? सर 9 ज्यादा है, तो इसका पावर क्या हो गया? 9। ये बात क्लियर हो गया? कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं हम लोग। अब बताइए इस सवाल में, चलिए हो सकता है कि आपको ये बात ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि सर अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें y-1 इंटू y-3, और अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो हम क्या डालेंगे? इंटू y टू दी पावर -1। तो आप बताइए पूरा एक्सप्रेशन में y का पावर क्या है? निगेटिव आ रहा है, यहां पर वेरिएबल पे पावर निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो बाकी कुछ सोचना नहीं है सर, अगर निगेटिव आ जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा और डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। क्लियर है? अब इस सवाल के बारे में आप सोचिएगा क्या होगा? 1/x+7, 1/x+7 क्या होगा? आप हमको बताओ कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+7 टू दी पावर -1? तो ये होल एक्सप्रेशन के ऊपर में ही निगेटिव पावर आ गया सर। जब होल एक्सप्रेशन के ऊपर में निगेटिव पावर आ गया तो इतना को तो सोचना ही नहीं है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के ऊपर में अगर निगेटिव पावर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए, तो इससे भी क्या हो जाएगा? ये चीज सर पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका पावर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, हर एक बात। नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? y टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं ना? अरे क्यूब रूट है तो y टू दी पावर 3/2 लिख सकते हैं।
माइनस का 6। अब बताइए इसके ऊपर में वेरिएबल, यहां आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप ऐसे लिख लो, कुछ 6 × 1 वही बात है। अब बताइए इसके ऊपर में पावर क्या फ्रैक्शन में आ रहा है? बिल्कुल सर, 3/2 इज ए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हो जाएगा? नहीं होगा, और इसका पावर भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ये सवाल आप बनाइए। 5 क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं? अभी तक आपको हम एक भी सिंगल कांस्टेंट नहीं दिए थे। आप बताइए सर, हर सवाल में तो आप ये बात बता ही रहे हैं, अलग बात है स्पेशली करके नहीं बताए, लेकिन आप हर सवाल में ये बात बताए क्या कि 5 को हम कुछ भी मान लीजिए x⁻0 लिख सकते हैं, 5 × x⁻0, 5 × 1 का मतलब x⁻0 लिख सकते हैं सर, ठीक। तो 5 × x⁻0। अब बताइए वेरिएबल के ऊपर में पावर क्या है? 0। तो 0 क्या निगेटिव होता है? नहीं। 0 क्या फ्रैक्शन होता है? नहीं। तो अगर निगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है इसका पावर, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। जब हम आपको कैटेगराइज करेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन में, तो आपको हम बताएंगे कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सारा बात को हम एक एक बात को क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये सब सवाल तो मैं आपको बताऊं, ये आखिरी सवाल x+3 बटेगा x+4। मैं चाहता हूं कि आप पहले इस बात सॉरी मैं चाहता हूं कि इस बात को पहले आप नोट डाउन करें, और इस बात को नोट डाउन करने के बाद ये आखिरी सवाल जो अच्छा सवाल है मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले आप प्लीज नोट डाउन करें इस चीज को, ठीक। तो आई होप आप सब बात समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको बर्डन ले लेना है, चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस सब के लिए परेशानी नहीं लेना। आप पर्सनल इंटरेक्शन मेरे साथ बनाइए, आप कमेंट के थ्रू मेरे को बताइए सर ये पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर चीज हमको समझ में नहीं आया, इसमें अगर आप लिख सकते हैं ये बात समझ में नहीं आया, तो ज्यादा समय कम लगेगा हम लोग का, और उस डायरेक्ट उस बात पे पहुंच के हम आपके लिए डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? लेकिन सर समझना पड़ेगा और समझना है। आप एज ए बर्डन मत लीजिए पढ़ाई को, बस इंजॉय करके पढ़िए, एकदम मजा आना चाहिए, कि लगे कि कुछ हो रहा है जीवन में और कर रहे हैं, मजा आया आपको, बस यही हम चाहते हैं। नेक्स्ट इस सवाल, ठीक। अब इस सवाल में कि आपको हम पहले बताएं, इसको अगर हम मान लीजिए ऐसे, अच्छा आप हमको बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+3 टू दी होल पावर x+4 टू दी पावर -1। अरे बाबा, इसको जब अपन ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर में -1 डाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको अभी थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल कराया था, आई डोंट रिमेंबर, शायद क्वेश्चन नंबर अपना 9 या 10 था, जिसमें मेरा पावर एक्सप्रेशन पे होल पावर निगेटिव आ जाता है। तो तभी आपको सिखा दिए ये बात कि अगर एक्सप्रेशन पे होल पावर निगेटिव आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा और उसका हम लोग डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? बट फिर भी आप हो सकता है, हम भी नहीं बोलेंगे कि आप इस बात को ऐसे डाइजेस्ट करें, इस बात को थोड़ा समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। जैसे बोल रहा है कि इसको हमको इससे डिवाइड करना है। क्लियर है? x+3 को हमको x+4 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे? भागा तो आप जानते होंगे, x+3 को हमको x+4 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 1 बार में ले जाएंगे तो 1 बार में क्या हो जाएगा? x+4, ठीक। अब आपको पता है कि यहाँ प्लस है तो माइनस डालते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ, थोड़ा बहुत आप 9th में पढ़े होंगे ये बात। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है? -1/समथिंग, -1 आ जाता है। ये बात समझ में आ गया? तो अब आपको ये बात भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि सर इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। तो आपको पता है क्या, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, जहां भी आप जिस जगह भी पढ़ते हैं, जिस सर से भी पढ़ते हैं, जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, जिस जगह भी पढ़ते हैं सर, आप ये बात पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। कहने का तात्पर्य ये है सर कि हम लोग x+3 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट x+4 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर -1। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब मेरा एक्सप्रेशन को हम क्या लिखें? x+3 इज इक्वल टू x+4 -1,
ठीक, ये बात हम लिख सकते हैं। हम आपको पहले यहाँ शॉर्टकट में बता दिए कि चीज नहीं होगा पॉलिनोमियल। अगर देखने का तरीका है तो डायरेक्ट ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन हम इसको डिटेल सॉल्यूशन में सब्जेक्टिव वे में आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक, अब मेरा सवाल इसको देखना नहीं है सर, मेरा सवाल है इसको देखना। तो x+3 मिल गया हमको x+4 क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या अगर हम पूरा एक्सप्रेशन को x+4 से डिवाइड कर सकते हैं? तो जैसे ही x+4 को इधर में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+3 बटे का x+4। थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा, चीज थोड़ा नीचे जा रहा है। x+3 बटे का x+4 इक्वल टू, अब x+4 और x+4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+4 बटे का x+4, ठीक है, माइनस का 1 बटे x+4। सर हम x+4 को तीनों से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, कि मेरा एक्सप्रेशन ये है सर, x+3 नहीं है मेरा एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा x+3 बटे का x+4, ये x+4 से x+4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 बटे x+4। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बना? आई होप आप इस सब चीज को लिख लिए होंगे, मैं ऊपर में मिटा देता हूं, ठीक है। आप होप करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, मैं ऊपर में मिटा रहा हूं। तो ये जो पूरा मेरा सर एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन बना मेरा, कि इसको डायरेक्टली इसे समझिए, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस का 1 बटे x+4। ये एक्सप्रेशन बन गया, इसको फाइनली इस एक्सप्रेशन में ला दिए। अब बताइए, यहां हम देख रहे हैं यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस x+4 टू दी होल पावर -1 लिख सकते हैं। अब आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों जब आपस में बराबर है तो इसका देखना मतलब इसको देखना। तो आप बताइए ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है सर, अभी को बताए थे कांस्टेंट के ऊपर में हम लोग बगल में वेरिएबल के पावर 0 लगा सकते हैं, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है सर, इसका ऊपर में पावर -1 है, तो इसके ऊपर में पावर -1 है, तो ये कभी पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका डिग्री भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। आपको एक शॉर्टकट तरीका से हम बता दिए कि अगर आपका एक्सप्रेशन को ऊपर लिख रहे हैं तो -1 आ जा रहा है, तो वहीं से दिख जा रहा है पॉलिनोमियल। लेकिन एक सब्जेक्टिव तरीका आपको पता होना चाहिए कि चीज कैसे हो रहा है। तो जब हम सब्जेक्टिव तरीका से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू इक्वेशन प्लस का रिमाइंडर कर रहे हैं, तो उसको इस फॉर्म में जब लिख रहे हैं और हमको ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए x+3, हमको चाहिए बटे का x+4, तो डिवाइड करने x+4 से, तो ये चीज आ रहा है। आप देखिएगा रिमाइंड कर करके वीडियो को, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन क्योंकि समझना जरूरी है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये चीज हो जाएगा। क्लियर है? तो पावर -1 आ गया, पावर नेगेटिव आ गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग आज की क्लास में आई होप ये बात हम करते हैं कोशिश कि आपको पॉलिनोमियल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और आपका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल घोषित नहीं कर सकते हैं। और अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो एक्सप्रेशन का पावर भी डिफाइन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ होगा, समझ में आया बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का क्लास 10th का मैथ का लेक्चर का पहला लेक्चर था हम लोग का मैथ का, ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर आपको फिजिक्स का भी लेक्चर डाल दिया हूं, ठीक है, क्लास 9 का फिजिक्स डाल दिया हूं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, कुछ वक्त के बाद आपको क्लास 10th का मैं लेक्चर डाल दूंगा फिजिक्स का, और क्लास 10 का जो पहला लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा करंट से स्टार्ट करूंगा सर, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को आप बताएं कि क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट है ये बताएंगे, नहीं, आप एज ए दोस्त ही बताइए सर मेरे को कि ये पार्टिकुलर काम कर लीजिए सर, थोड़ा शर्ट बदल लीजिए, ये कर लीजिए, कुछ भी जो आपको लगता है कि बदलने की आवश्यकता आप बताएं मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स आएगा मेरे लिए। खैर, आप इतना देर मेरे लिए कीमती समय निकाले, इसके लिए आपका शुक्रिया। और लास्ट में यही बात बोलूंगा, किसी भी हाल में आप बस खुश रहें। थैंक यू।